नमस्कार, हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज टुडे, खबर वही जो दिल को छुए। भारत विकास परिषद द्वारा हलवासिया स्कूल प्रांगण के सभागार में एक सामूहिक गान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इसमें 2 भाषाओं को प्रमुखता दी गई। हिंदी व संस्कृति विषय पर आयोजित इस गान प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। विकास परिषद प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता हिंदी व संस्कृत करवाती है, जिसका भाव ये रहता है कि बच्चों में अपनी भाषा के बारे में ज्ञान हो, हिंदी के बारे में, संस्कृत के बारे में। और जो ये गीत हैं सारे के सारे देशभक्ति पर आधारित हैं और देश प्रेम के ऊपर निर्धारित किए गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं भारतवर्ष में रहने वाले हैं अपनी भारतीयता को समझे। इसके बाद हम एक प्रतियोगिता और कराएंगे, भारत को जानो। उसमें भी भारत की जो बातें हैं उसमें सारी बातें बच्चों से हम शेयर करेंगे, उनसे पूछेंगे और उसके बाद इनाम देंगे। ये हमारी शाखा स्तरीय प्रतियोगिता है, या इसे हम जिला स्तरीय भी कह सकते हैं। इसके बाद प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता, फिर क्षेत्र स्तरीय होगी, उसके बाद फिर नेशनल होगी। जो बच्चे इस प्रकार पार्टिसिपेट करते हुए जीत जाएंगे तो वो नेशनल तक जाएंगे। और नेशनल में अब की बार हमने बच्चों के लिए इनाम रखा है 7 दिन के लिए पूरा इंडिया घुमाएंगे उन बच्चों को जो बच्चे नेशनल में जीतेंगे। ऐसा भारत विकास परिषद का भाव है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, भारत विकास परिषद जो है ये एक स्वयं सेवक संस्था है जो कि हमारे देश में बच्चों में ख़ास तौर पे देशभक्ति की भावना कूट-कूट के भरने की कोशिश कर रही है। इसका निर्माण 1963 में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे हुआ था। मेन पर्पस ये था कि बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में, सब में देशभक्ति की भावना डालना और उनको देश के बारे में बताना कि हमारे देश में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या और चीज़ें हम कर सकते हैं देश के लिए। रही बात आज के प्रोग्राम की, ये हर साल भारत विकास परिषद पूरे देश भर में आयोजन किया जाता है। इसमें स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए समूह गान प्रतियोगिता की जाती है। गान सारे जो भी गीत होते हैं सारे देशभक्ति गीत होते हैं। प्रयास ये किया जाता है कि बच्चों को हिंदी व संस्कृत का ज्ञान हो, उसमें वो गीत पर प्रस्तुत करें, उस हिसाब से उनको इनाम भी दिया जाता है। यह एक मेरे को लगता है बहुत अच्छी पहल है भारत विकास परिषद की तरफ से। इसमें एक तो हम बच्चों को अपने देश के बारे में बता रहे हैं कि हमारे देश में क्या है, हमारी क्या हिंदू संस्कृति है, उसके साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ में हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो देश के लिए आगे बढ़ें और आगे देशभक्ति का काम करें। सर, आप मानते हैं? देखिए, ऐसा है, हिंदी और संस्कृत दोनों ऐसी भाषा रही हैं जो हमारे पुरातन समय से चलती आ रही हैं। कितने भी हमारे पुराण हैं, धार्मिक किताबें, सब हिंदी संस्कृत में लिखी गई हैं। मेरे ख्याल से राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी जो हम मानते हैं, संस्कृत को वो दर्जा हमें साथ में देना चाहिए। स्कूल में ये सब्जेक्ट पाठक कंपलसरी होना चाहिए। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते, मैं भी इसी स्कूल का हूँ, स्टूडेंट हूँ हलवासिया का। हमारे 10th तक संस्कृत कंपलसरी थी। 11th-12th में ऑप्शन दी जाती थी। मेरे ख्याल से इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें इसको आगे कंपलसरी करना चाहिए। एटलीस्ट कोशिश ये करा जाए कि कुछ जैसे हमारी प्रार्थना होती थी, वंदे मातरम जरूर की जाए। मोस्टली स्कूलों में जनगण मन का गान किया जाता है, वंदे मातरम कम होता है। मेरे ख्याल वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गान का हमने उसको स्टेटस दिया है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम राष्ट्रीय गान स्टेटस दें और हिंदी और संस्कृत को एक मान सम्मान प्रदान करना चाहिए।